भी दूर हो सकता है भगवान, थोड़ा भी। और भगवान से तुम दूर है, भगवान से तुम अलग है। जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, सब भूत पदार्थ अपने में और अपने को सर्व में देखता है, उसी से मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे से अदृश्य नहीं है। एक सेकंड भी वो मेरे से जुदा और दूर नहीं है। और तुम भी ऐसा ही समझो कि मेरे से जुदा नहीं है भगवान। जहाँ तहाँ मैं ही हूँ, जहाँ तहाँ एक ही परमात्मा है जो सब भूत प्राणियों में मुझको देखता है और मेरे को सब भूत प्राणियों में देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ। वो मेरे से थोड़ा भी दूर नहीं है, थोड़ा भी परे नहीं है, और मैं उनसे परे नहीं हूँ। तुमको ऐसा फील होता है कि नहीं कि भगवान मेरे से जुदा नहीं है, बिल्कुल ओत प्रोत है ही भगवान, तो मैं कैसे तुम उसी से जुदा हूँ। लहर कभी सागर से जुदा हो सकती है? तुम जुदा हो के ही दुखी हो के मरा। मैं जुदा वो जुदा, मैं अलग वो अलग, ये द्वैत की भक्ति तुमने सारी उम्र किया है। इसके लिए तुमको परमात्मा का साक्षात दर्शन होता ही नहीं है। तुमको खाली एक जगह भगवान देखने में आएगा, दो जगह आएगा, तीन जगह आएगा, बाकी सर्व में नहीं देखने में आता है। जो सर्व में परमात्मा को देखता है और सब भूत प्राणियों में मुझको और मेरे में सब भूत प्राणी देखता है, सब भूत देखता है, उसी से मैं परे नहीं हूँ, वो मेरे से परे नहीं है। अदृश्य माना भाई देखने में नहीं आवे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। There is not God। भगवान कौन सी जगह नहीं है? जैसे आकाश जहाँ तहाँ है, तैसे परमात्मा जहाँ तहाँ है। परमात्मा आकाशवत है। आकाशवत, आकाश का मिसाल देके बोलता है जैसे आकाश सर्वत्र है। चूहे के बिल में भी आकाश है। कहाँ आकाश नहीं है? इसके दीवार के अंदर भी आकाश है, क्योंकि जब ये कीला ठोकता है तो कैसे अंदर जाता है? जरूर कोलार है ना, आकाश है ना, तभी तो जाता है। तो कहाँ भगवान नहीं है? जैसे आकाश जाता है तैसे भगवान भी जाता है। तो मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। मैं उसमें समा गया तो उसका रूप बन गया। अभी वो और मेरे में क्या, कौन सा फर्क है? तुम्हारे में और भगवान में बाकी कौन सा फर्क है? कैसे तुम बोलते हैं मैं भगवान से जुदा हूँ, अलग हूँ, छोटा हूँ, दरवरा हूँ, बुदबुदा हूँ? ये तुम्हारा अज्ञान है, ये भ्रम है तुम्हारा। पानी का स्वरूप तुम है। जैसे बर्फ और जल में क्या फर्क है? बर्फ देखने में आती है लेकिन जल से परिपूर्ण है। ऐसी तरह से बाहर से जगत देखने में आता है लेकिन है परमात्मा व्यापक सर्वत्र। देखने में जैसे जगत आता है पर है जगदीश। ऐसी तरह से सर्वत्र परमात्मा है जो ऐसा देखता है कि सर्वत्र मैं हूँ। उसी से भगवान जुदा कैसे हो सकता है? कितना टाइम तुम्हारे से भगवान जुदा है बताओ? तुम भगवान से जुदा है? भगवान तुम्हारे से जुदा है? अदृश्य होता है कभी? तुम भूल जाता है जब माया देखता है, जब शरीर देखता है, जब द्वैत देखता है तो भूल जाता है। भगवान भूल गया, सेकंड में भूल गया। जब बोलता है ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये अलग है, ये अलग है, ये जुदा है, ये जुदा है, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, मैं राजा हूँ तो ये भिखारी है, मैं सियाना हूँ तो ये मूर्ख है, मैं बाप हूँ तो ये बेटा है। तुम भूल गया, पीछे भगवान तुम्हारे अदृश्य हो गए। भगवान खलास उसी टाइम में। भगवान को तुम मार के और दूसरा देखता है। यही तुम्हारी भूल हो जाती है। बस एक सेकंड में भगवान तुम्हारा खिसक जाता है। इसलिए कबीरदास बोलता है मैंने ऐसा कठिन व्रत लिया, ले सके नहीं कोई, कि घड़ी कविसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोह। कबीरदास ने ऐसा कठिन व्रत लिया, जबरदस्त कठिन व्रत की एक सेकंड भी मैं परमात्मा को नहीं बुलाऊं। भगवान मेरे से अदृश्य न हो जाए, मैं दूसरा देखूंगा, भगवान गुम हो जाएगा। हाइड एंड सीक एक रांद होती है, खेल होता है भाई, छिप रांद होती है, खेल होता है, छोटे बड़ में बच्चा करता है भाई, तुम छिपो तो मैं ढूंढूं। ऐसी तरह से भगवान छिप जाता है सेकंड में तुम्हारे से। ये खेल करता है तुम्हारे से। एक सेकंड तुम देखता है भगवान, फिर तुम्हारे से भूल जाता है, फिर बोलता है ये भगवान है, फिर बोलता है नहीं ये तो फलानी है। और सेकंड तुम भगवान को बुलाता है। ये मेरी औरत है, भगवान भूल गया। ये मेरा बच्चा है, भगवान भूल गया। खाली किसी नाम और रूप को देखो तो भगवान भूल गया, खिसक गया। जैसे बहुत दूरबीनी जो होती है, उसकी जवाड़ी जो दूरबीनी उठाता है, बहुत छोटी दूरबीनी होती है, उसी से हीरे की परख करता है। तो ये भी ऐसी छोटी दूरबीनी है, तुम जैसे देखता है जवाड़ी बनेगा तभी अच्छी तरह से हीरा देखेगा। ऐसी दूरबीनी चाहिए जो गुरु देता है। दूरबीनी आंख देता है, दूसरी आंख देता है, तीसरी आंख देता है। ये जो चमकी आंख है, उसी से तुमको माया ही देखने में आएगी।
ये आंख खोल के तुम बैठे तो क्या देखेगा? इतनी औरत आई थी, इतना पुरुष आया था, इतना ये था, ये घर था, ये बच्चा था, ये फलाना था, ये टीरा था। हजारे तुमने नाम रूप देखा इस आंख से, लेकिन इस आंख से परमात्मा नहीं देखेगा। उसके लिए गुरु से हम दिव्य दृष्टि लेता है। तो गुरु जी मेरी आंख खोल। तुम बोलेगा आंख तो खुली पड़ी है ना। नहीं, आंख खोलते हुए भी सब अंधा है, क्योंकि जो परमात्मा का दर्शन नहीं करता है उसकी आंख नहीं है। वो जैसी आंख झूठी आंख है। तुम जिस आंख से माया देखता है वो अंधी आंख है जो माया देखती है। समझो एक हीरा हम टेबल पर रखता है, एक आदमी इधर सब बोलता है हाँ हीरा है, एक आदमी बोलता है हीरा तो है ही नहीं, देखने में नहीं आता है। भाई टेबल पर इतना हीरा रखा है, तुम सब देखते हैं, एक आदमी नहीं देखता है, तो कौन होएगा? सूरदास होएगा ना। उसको आंख नहीं होगी तभी बोलता है ना मेरे को तो देखने में नहीं आता है। ऐसी तरह से हम बोलता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष हमको देखने में आता है, और तुम बोलता है हमको तो नहीं देखने में आता है। तो तुम कौन होएगा? काय के लिए तुम अंधा हुआ है? क्यों नहीं आंख का ऑपरेशन कराता है? जब डॉक्टर आंख का आया भी है, भगवान खुद सृष्टि पर आया है आंख का ऑपरेशन करने के लिए, तो तुम काय के लिए नहीं आता है? तुम ऑपरेशन से डरता है, बोलता है हम अगर ऑपरेशन कराएगा तो हमको औरत बच्चा बेटा सब देखने में नहीं आएगा, पीछे वो रस सब चला जाएगा, देखेगा ही नहीं। औरत तो रस कैसे लेगा? देखेगा ही नहीं। स्त्री बेटा धन तो रस कैसे लेगा? भाई ये तो रस सब चला जाएगा मेरे को तो वैराग लेना पड़ेगा। सारे जगत रस से आंख उठानी पड़ेगी, पीछे मैं खाली भगवान देखूंगा। तो चिमड़ा जो होता है ना, कौन होता है चमड़ा? क्या उल्लू। उसको सूरज का दर्शन पसंद नहीं आता है, बोलता है सूरज शल नहीं निकले। उसकी प्रार्थना बहुत अच्छी है, भगवान सूरज नहीं निकालना, हम मर जाएगा। सूरज आएगा हम अंधा हो जाएगा, सूरज हमारे लिए नहीं अच्छा है। तो जब ये सूरज आता है, भगवान आता है, तो अज्ञानी जो विषय विकारी पुरुष है उसके लिए जैसे एक काल आया, जैसे कृष्ण आया ना तो कंस को खुशी नहीं हुई, बाकी सबको खुशी हुई। ऐसी तरह से जिसके अंदर मन बैठा है ना कंस से, वो बोलता है भगवान क्यों आया है? हमारे से सब चुराएगा, हमारा ये रस इंद्रियों का, ये मजा, ये दुनिया, ये भोग, ये पदार्थ, ये स्त्री, ये बेटा सब छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना क्या पड़ेगा? कचरा छूट जाएगा जिसमें तुम फंस गया, मोह में, इच्छा में, वासनाएं फंस गया। ये तुम्हारे में बड़ी बीमारी आ गई है। बीमारी के लिए तुम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैसे बेवकूफ आदमी ऑपरेशन कराने में डरता है, बोलता है ये डॉक्टर है ना मार देगा हमको, कैंची से कप से काट के मेरे को मार डालेगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। कितना ही आदमी डरता है कि अस्पताल में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे अस्पताल में जाएगा, छूट के आएगा बीमारी से या मर जाएगा? ये डॉक्टर तुम्हारे के लिए छुड़ाने के लिए या मारने के लिए? ऐसी तरह से बेवकूफ आदमी बोलता है मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, मेरे से सब रस छुड़ा देगा। भाई इधर छोड़ते हैं, सब कुछ छुड़ाते हैं, इधर मोह निकालते हैं, इच्छा निकालते हैं, वासना निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई जाओ जाके मजा लेके आओ दुनिया का, जब थको तभी इधर आना। जो थक गए वो थोड़ा सा इधर आया है, बाकी तो सारी दुनिया नहीं थकी है अभी तक मजा ले रही है, अभी तक काल के मुख में जा रही है। समुद्र में कोई गिर जाए, उसको कोई टायर नहीं मिले तो मगरमच्छ के पूंछ को लेके ही तरता है, बोलता है हम तैर जाएगा। मगरमच्छ का पूंछ उसको हाथ में आ गया अचानक, बोलता है टायर तो हाथ में नहीं आता है तो यही अच्छा है। तो तुम बोलो वो तरेगा या मगरमच्छ के उस पेट में चला जाएगा? तो तुमको भगवान नहीं मिला तो माया का ही साथ ले लिया, ये रस नहीं मिला, सच्चा रस नहीं मिला तो झूठा रस ही ले लिया, अमृत नहीं मिला तो जहर जाके खाया, तो जहर तुम्हारे पेट में चला गया है। अभी तुम आदत ही बन गया जहर खाने का, जो तुमको मार रहा है। रोज रोज तुम मर रहे हैं माया में, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। माया तुमको कमजोर कर रही है। ये मोह, ये काम, ये इच्छा, ये वासना बड़े में बड़ा दुश्मन है, वो तुमको कमजोर कर रहा है और परमात्मा से दूर कर रहा है, और तुम उसमें खुश बैठे हैं। भाई माया में मैं बड़ा खुश हूँ। अभी तुमको जब भी सच्चा गुरु मिलता है तभी तुम्हारी आंख खुलती है, भाई सच क्या है, झूठ क्या है। पहले मैं इतनी जिंदगी कहाँ था, इतनी जीवन में मेरी कहाँ से चली गई, कैसे चली गई, मैंने क्या किया बैठ के। बोलता है अंधे ने भी अपने से ऐसा जुल्म नहीं किया जितना हमने अपने से ही जुल्म किया। परमात्मा को न जान के, अपने को न जान के, माया का सुख सच्चा समझ के और माया के पीछे गया। जब धोखा मिला, दुख मिला, कमजोरी मिली, कोई बेवफाई मिली, कोई दुनिया का अचानक शाक आया, तभी तुम इधर आता है। बोलता अभी मेरे को भगवान चाहिए।
बीमारी जब बढ़ गई तभी आता है भगवान के पास, भाई अभी मेरी बीमारी जो है वो उतारो। तो ऐसी तरह से जो परमात्मा जहां तहां देखता है उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं है। और तुम जब माया देखेगा, शरीर देखेगा तो अदृश्य हो जाएगा भगवान। जब आत्मा देखेगा सर्वत्र तो ऐसे देखेगा जैसे सूरज तुम अभी देखता है ना, कितना प्रत्यक्ष देखने में आता है सूरज, ऐसी तरह से तुम भगवान प्रत्यक्ष देखेगा। कोई तकलीफ नहीं है भगवान का दर्शन करने में, भगवान को देखने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। अभी माया को देखेगा तो तकलीफ होगी, दुख होएगा, लेकिन भगवान का देखना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, क्योंकि है ही भगवान। तो तुम दूसरा कैसे देखता है? पागल तो नहीं है, दूसरा दिखाई कैसे देखता है जब है ही भगवान, जब ही सच है भगवान, है ही ब्रह्म, तो तुम दूसरा कैसे देखेंगे? अभी राम ही राम है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही भगवान है। वन विदाउट सेकंड, एक परमात्मा एक से अनेक को किया, एक ओम बहुश्याम। एक के ऊपर तुम दृष्टि रखो तो तुमको ये दूसरा तीसरा नजर ही नहीं आएगा। सारा जगत तुम्हारे आंखों से ऐसा ऊपर उठ जाएगा और तुम अंदर जाएगा। ऐसे भासना हुई, सामने बैठकर बात कर रहे हैं, एक एक से, ऐसा भी नहीं होल सबसे बात कर रहे हैं, टोटल। गुरु माना ये काम जो बात करे, लेक्चरर तो होता ही नहीं है, गुरु बात करता है हमसे और वहाँ पहुँचाता है बात जहाँ मुझे चाहिए, ज़रूरत है, वहाँ पहुँच जाता है गुरु। ये सच्चा है कि अलूप हो जाता है, अदृश्य हो जाता है भगवान। अभी नाम देखा, रूप देखा, भगवान गायब, ना तो खिसकना है, इसको पकड़वाना पड़ता है खुद को। जब उतना पकड़े, दीर्घकालीन निरंतर मेहनत का फल है, क्योंकि दुनिया भी मेहनत चाहती है, कोई भी बात मेहनत तो चाहती है। फिर यहाँ क्यों हम थक जाएं? क्योंकि वो सुख नहीं मिलता है तो मगरमच्छ का पूंछ पकड़कर सागर तैरना चाहते, बचना है, क्योंकि सुख बुद्धि है तो माया का सहारा लेकर भी खुश होना चाहते हैं। माया किसी को प्यारी नहीं, पर उसके थ्रू जल्दी सुख मिलता है, हाजिर सुख हर माया में। अच्छा, जिनको फिर ज्ञान से यहाँ जो आँख खुल जाएगी तो मैं मेरा तू तेरा, औरत मर्द नहीं देख सकेंगे, वो मज़े नहीं ले सकेंगे, इसलिए कम आते हैं। तो मंदिरों में, टिकाणों में जाकर के, तीर्थों में भरे पड़े हैं, वहाँ भीड़ है। संत साधुओं के पास भी भीड़ है टिकाणों में, क्योंकि वहीं वहाँ से वैसे के वैसे लौटते हैं जैसे गए थे। और भी संत साधु बोलेंगे जमे रहो, बैठे रहो, सुखों में पड़े रहो, क्योंकि हमको भी तुम्हारे सुख मिलते रहे। सच्चाई है, तुम सुखी होंगे, तुम्हारे पास धन धान्य होगा तो हमें भी देते रहोगे, तुम्हारा तो पेट भरेगा ही, हमारा भी भर जाएगा। हे दादा भगवान को नहीं चाहिए, गीता भगवान को समझ सकते हो। जब इतना ठोक पीट कर एक एक बात का कराते हैं एहसास, अनुभव, देखो ये सारी माया से आँख गुरु खुलवाता है। बंद पड़ी थी आँखें। अच्छा, फिर पहले भी भजन चला, प्रेम तूने है सिखाया। सच्चाई है, सच की मंजिल भी तभी मिली जब प्रेम अंदर पैदा हुआ। कहाँ था प्रेम? सूखा रेगिस्तान लगा पड़ा था, बयाबान अंदर। और आज भी जो उस प्रेम देवता को नहीं मनाते हैं उनके पास रेगिस्तान लगा पड़ा है। आज भी वैसा ही बयाबान, यहाँ आकर पानी के किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे चले जाएंगे। इससे बड़ा कोई सद अफसोस और नहीं हो सकता है। पर जब आते हैं तो कम से कम नाव का सहारा लेते हैं, मगरमच्छ तो डुबा देगा। इतना तो तय है, पक्का है कि सारी माया जो दिख रही है उसके सुख बराबर हैं, इंस्टेंट, अभी अभी, पे एंड स्माइल। लेकिन पे करना पड़ेगा उस माया के लिए भी, अदरवाइज वहाँ भी सुख मिलने वाला नहीं है। पहले पे करते हो तब आता है।
तो क्यों नहीं इधर पे कर डालें? वहाँ तो पैसा पे करते हैं, समय पे अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, और वापसी में तुम 15 ना भरो, 16 ना भरो, 1 आना मिलेगा वहाँ। सच है, तुम 16 ना भर के आ जाओ, 100 रुपये भरो, 1 रुपया वापस आएगा, माया का सुख। ये सच्चाई है। लेकिन उस 1 रुपये के पीछे चुप पड़ते हैं। मिला तो सही, उसी घड़ी मिला। पर जब परमात्मा की बात है, तुम 1 रुपया खर्च करते हो, 100 मिलता है गारंटेड। पर 100 का थोड़ा इंतज़ार मनुष्य को पसंद नहीं है। उस बीच मन की जो हलचलें उसको आती हैं, उसमें थकावट आ जाती है। अधीरज व्यक्ति फल की आशा में व्याकुल छोड़ देता है हथियार। मुझे मिला क्या? अरे तुमने दिया क्या? मन दिया, वो तो भले गुरु ले तो ले, हम देने वालों में नहीं, क्योंकि महाकंजूस है। हमारे बड़ों से हम लोग कंजूस हैं इस मामले में। मन देना ही नहीं है। और क्यों दें? क्योंकि बदनाम होता हमारा सत्संग। ये घर की बातें आकर सत्संग में करते हैं। मन माना घर में मन पड़ा है, मन में घर पड़ा है, तो ज़रूर थोड़ी बातें तुम पर्सनल भी आकर करते हो। तो एक ऐसी बात हो गई थी कि इनका सत्संग माना घरेलू, घर की बातें होती हैं, घर की बात लेकर आते हैं इधर, और वहाँ ढका रहता है। वहाँ जहाँ तुम जाते थे पहले, वहाँ राग द्वेष अंदर पड़ा रहता था, ऊपर से एक पर्दा। बड़े मज़े से हरे राम हरे कृष्ण कह के आ गए, आंख खुली नहीं। घर में आए वैसे के वैसे राग द्वेष, भगवान देखना था ही नहीं, उन्होंने दिखाया ही नहीं। इधर तो ज़बरदस्ती। रामकृष्ण ने बोला 3 तरह के डॉक्टर होते हैं। कौन से? बोला एक प्रिस्क्रिप्शन खाली लिख के देते हैं, सच्चाई है, हकीम। दूसरे वहीं से दवा भी देते हैं, और तीसरे तो ऐसे ज़िद्दी होते हैं, सुलाकर उसमें मुंह में डालते हैं जैसे कोई इंजेक्शन लगावे, ज़बरदस्ती डालेंगे मुंह में। नहीं भी तुम पीना चाहो, कड़वी दवा दे देंगे। तो हमारा गुरु उस तीसरे नंबर वाले में है, ज़बरदस्ती भी दे देता है। मान न मान तू है भगवान, जानना चाहो नहीं चाहो, मानना चाहो नहीं मानो, पर मैं मनवा के रहूँगा। ये सच्चाई है गुरु की, ये निष्कामी गुरु की महानता है, जो दिला के ही रहता है। और जब सामने थोड़ी पीड़ाओं के बाद खुश होकर आते हो, ये इतना बड़ा ज्ञान, हाथी गया घुस के झोपड़ी में, सच्चाई है। विगरस तो करेगा, हलचल मचाता है। तब गुरु के लिए भी लगता है क्या, क्यों मिला ऐसा गुरु? शांत बैठे थे, बड़े आराम में बैठे थे, ये अशांति, मुफ्त की अशांति दे डाली। अब गुरु के पास अशांति थी क्या यदि? वो तो शांत रूप है, गुरु माना शांत स्वरूप, फिर मुझे अशांति कैसे देगा? पर हमारी अशांति का दर्शन ज़रूर कराया, मेरे मिरर को साफ किया। हर एक का अंदर मिरर था, धूमिल, मटमैला, आधा मैला, पौना मैला, कुछ नहीं दिखता था। अभी कई बार तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो जाती है तो कुछ नहीं दिखता है, पानी में कीड़े दिखते ही नहीं हैं। अब डॉक्टर ने दे दिया चश्मा, तुम सबको दिखाओगे कीड़े हैं, नज़र तेज़ हो गई। अब कीड़ा दिखा, और जिनको नहीं दिख रहा है बोले चुप कर, हमारा पानी को खराब बोल रहे हो। झगड़ा वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि एक को नज़र मिल गई है, औरों को नहीं है, तो वो काम चला रहे हैं। भगवान देखना नहीं है, माया के दुख धोखे देखने नहीं है, अभी मैं खुश रहो, खाली चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मोड़ पर माया अपना असली चेहरा दिखाती है या नहीं? माया के असली चेहरे देख देख कर बड़े हुए हैं।
और उस माया के दुखों से तंग आकर कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई संतों को रिझाए, कोई संतों को अपने पास बुलाते थे, कोई संतों के पास जाते थे, मेरे काम चल रहा था। पर वो शांति थी क्योंकि मगरमच्छ का पूंछ पकड़ा था और क्या किया था। ये सारी माया जो दिख रही है वो सारी की सारी मगरमच्छ का पूंछ है। गुरु तो इनविजिबल को विजिबल कराता है। आकाशवत सुना कितने मिसाल थे। आकाश विशाल विराट तो आकाशवत, लहर सागर से अलग नहीं है। कैन बी पॉसिबल कि लहर सागर से अलग हो जाए? फिर मैं क्यों अपने आप को अलग मान के बैठे पागलों की तरह? एक इंडिविजुअल छोटी मैं अलग से हो गई। छोटी मैं निकली बड़ी मैं से है। बड़ी मैं का ही तो छोटी मैं है। जैसे बीच में चला था, तुम कहते हो ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन किसी और चीज़ की बनती है। जितनी जगह हैं उनकी फाउंडेशन जाकर देखिए किस चीज़ की बनती है। हाँ, जो ऊपर है वही नीचे है, जो दिख रहा है वो तो है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? वही एक साथ ऐसा हो रहा है, कुछ धरती के अंदर कुछ धरती के बाहर। अब धरती के अंदर वाला मुझे नहीं दिख रहा है तो नहीं है, डिनाई कर जाऊं? पर विश्वास है कि इतनी बड़ी बड़ी, कल किसी ने बताया वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग हमारे बॉम्बे में बनी है। वाह, हमने कहा कभी तो बोला जाता था कि ये पानी वाली जगह है, इसमें कहाँ खड़ी रहेंगी इतनी बिल्डिंगें। 117 माला की बिल्डिंग, जाना हो देख के आना। हाँ, वर्ली में है 117 माले की। उतनी फाउंडेशन गहरी की होगी। ऐसे ही कितने साल तो लगते हैं खाली फाउंडेशन को खोदने और उसको जमाने, समझ सकते हो? पर उसी चीज़ों की फाउंडेशन है। अब ये सृष्टि भी भगवान कहाँ से दूसरी लाता, खुद ही बन गया। वो फाउंडेशन भगवान, ये बिल्डिंग है। और क्या है? दृष्ट बिल्डिंगें हैं, इनविजिबल परमात्मा वही फाउंडेशन, वही जगह पंच पक्का है। तो अब हम भेद करके जब देखते हैं तभी बोला घड़ी का विष्णु राम को ये कठिन व्रत एक कबीर ने लिया, एक दादा भगवान ने लिया। भले उनको पहले आया, गुरु से जाकर पूछा था उन्होंने कि एक घड़ी भी मैं भूलूंगा, अगर मैं खाऊंगा तो भूल गया, बोलूँगा तो भूल गया। तभी गुरु ने महसूस कराया, अनुभव कराया कि तुम लोग जब काम भी करते हो, बोलते हुए, तो अपना नाम भूल जाते हो क्या? ना, पक्का है। अपने स्वरूप का, परमात्मा का जब दीदार हो गया, वो पक्का हो गया। अब कर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, झूठा व्यवहार कर रहे हो, व्यवहार बुद्धि नहीं होगी तो कैसे भूलेगा? स्मृति में बना रहता है। जैसे तुम्हारा नाम तुमको भूलता नहीं है, भूलता है? बताओ, कभी भूला है? और मेहनत की जाती है कि नाम भूले, भूलता नहीं है। हाँ, उसका असर भूल जाता है क्योंकि सारा दिन तो काम नाम से भी पड़ता है। फलानी फलाने, अरे साइन करो, ये करो, वो करो, तो अपने नाम की तो साइन करते। बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, तो अपने नाम की तो पक्का तो हर बार होता है, हर बार। फिर भी तुमको पता है ये मैं नाम वाला शरीर नहीं हूँ। सच्चाई है, जो फाउंडेशन हूँ तो फिर सर्व मैं हूँ। ये झगड़ा मिट जाएगा अंदर का। नहीं तो सच्चाई जानना, जिनकी ज्ञान में पूरी स्थिति नहीं होती है, और ध्यान देना, क्योंकि ये आवाज़ें सामने सामने मिल रही हैं कि वो धागे भी
जा कर के वटवा के आते हैं काले धागे, पंडितों के पास भी जाते हैं, अपनी कर्म पत्री अपनी जन्म पत्री भी बचवा के आते हैं। कई बार उनको ये भी लग जाता है जब शरीर थोड़ा ढीला पड़े, ऐसे चल रहे हैं, मेरे पर किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने मेरे पर नज़र डाल दी है, नज़र ऐसी उसकी लग गई है, क्योंकि हम बहुत सुखी हैं तो लोगों को अंदर में सहन नहीं होता है। ये बातें को सुनने को मिले तो ज्ञान पक्का होगा उसका। हम देखोगे आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान मजबूत हो गए, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, ये बिल्डिंग कैसे मजबूत बनेगी? सारी बिल्डिंगें खड़ी हैं फाउंडेशन की मजबूती पर। सच्चाई है, भले लेटेस्ट बहुत तरीके निकल आए हैं, हिलने वाली बिल्डिंगों में भी अंदर इंजेक्ट करके उसको थोड़ा बहुत तो ठीक कर देते, पर कब तक? वो फाउंडेशन ढीली लगी पड़ी है, आत्मबोध नहीं है, तो देर सवेर ये मन हावी हो कर के जब अपोजिट हालत होती है, याद रखना, इतराना नहीं, इससे अच्छा है जा कर के पूरी निष्ठा से ये ज्ञान को पकड़े। एक तरफ तो हो जाए, नहीं तो डबल उभय भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति, कुछ भी उसका अपना नहीं है, फिर कोई उसका अपना निश्चय नहीं है, डावाडोल लगा पड़ा है। थोड़ी सी तकलीफ उसके सारे जो जैसे रेती का महल ढह जाए ऐसा ढह जाता है। फिर वो चारों ओर के 100 निश्चय, मन संशय बुद्धि विनश्यते, अर्जुन को भगवान ने बोला, ये खाली अर्जुन को थोड़ी बोला, गीता का हर वचन हम सबके लिए है या खाली पर्सनल था? ये वो पर्सनल ज्ञान था अर्जुन को, वो तो खाली ऐसा एड्रेस करके बोला गया है। ये सबके लिए है, जो फाउंडेशन पक्की करेंगे अपने आत्मा को नहीं जानेंगे, क्योंकि जहाँ अधूरे ज्ञानी बैठे हैं, अधूरे मना सब जगह, अब चारों ओर कुर्सी मिले, आओ जी, बाई जी, भाई जी, इधर तो वो मिलेगा नहीं। अभी आप आकर नीचे बैठते हो, उधर बैठते हो, क्या सारा दिन बोलते आइए आइए बैठिए? एक बार बोल दिया आप लोग भी शुक्राने, थैंक्स है, क्योंकि आप न होते तो हम किससे बात करते, वो भी दूर की बात है। अपने दुनिया को साइड करके 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 करके, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल था। घर वाले मानते थे भले तीर्थों पर जाओ, नीचे के दर्जे पिक्चर में जाओ, घूमने जाओ, सबके घर वाले, लेकिन सत्संग के लिए तुम जाओगे तो एक तो औरत सो गई दरवाजे पर, उसकी बेटी को थोड़ा नशा चढ़ा था, वो बड़ी भी हो गई थी, सांवली भी बहुत थी, माता के दाग भी उसको बहुत थे, लेकिन माँ ऐसी, बोला ये मुर्दे पर से लांघ कर फिर जाना सत्संग में, नहीं तो शादी के यहाँ कर, सत्संग वत्संग छोड़। आखिर माँ का अति बीमार होना देखकर उसने हाँ की, और हाँ तो की, शादी की, कोई सुख नहीं मिला, रोती रही, थोड़ा बहुत ममता पड़ गई, आधी अधूरी रह गई। जिसकी निष्ठा नहीं है पूर्ण, कठिन है निष्ठा रखना। इनविजिबल में अपनी आंखें गढ़ाना हुआ, लेकिन गुरु प्रेम से उसको विजिबल कर देता है। सच है, ये प्रेम में सब हो जाता है। तो होवे तो मास्टर ऑफ वन बनने या जैक ऑफ ऑल बनोगे? जैक ऑफ ऑल, सब जगह कुर्सी मिलेगी और कभी कभी कुर्सी निकाल दी जाएगी। कुर्सी के लालच से नहीं, सत्य की लालच तो होनी चाहिए अंदर। आखिर मुझे आ तो रहे हैं, मेरा अंदर से जागृत हुआ, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन,
सुख से कभी नहीं सोना। पूछें अपने से, शुरू से आखिर तक गीता भगवान की वाणी वही चल रही थी, वही चल रही थी। फाउंडेशन को पकड़ो, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है दोनों में समान भाव तो होवे, तब लहर सागर, सागर लहर, घटाकाश, महाकाश, मठाकाश एक ही दिखते हैं। अपने से खाली इंक्वायरी करना कि ऐसी अधूरी अंदर की समझ अभी भी बची है कि कभी अगर आड़ी हालत आई, कभी माया में रद्द बदल होता है। देखो माया बाहर है तो कभी अप डाउन होते रहते हैं। या तो मनुष्य कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि खर्चे वही और आना जहाँ जहाँ से उम्मीदें थी वहाँ से आना बंद। फितरत भी हो गई है खा जाने की, बीमारी हो गई है लोगों को, बोल कर भी मुकर जाते हैं, वादा करके भी नहीं निभाते। तो वो जो उम्मीदों पर थे कि ऐसा मिलेगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पानी फिर जाता है। बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स में पड़े हैं, डिप्रेशन में, क्योंकि खर्चे कम होने का नाम नहीं लेते, लेकिन आने की गुंजाइश ही नहीं है। जो खा के पी के डकार भी नहीं दे रहे हैं, वो जब हॉस्पिटल पड़ते हैं तब पता पड़ता है, बीमार होते हैं, अरे मैंने इसका खाया है। एक मिला, उसका बेटा अब्जोपति, बहुत करोड़ों का मालिक, किसका खा के बैठ गया है 1 करोड़। बाप कह रहा है आप चिंता नहीं करो, ये सूद समेत उसको चुकाना पड़ेगा। ये मेरा बेटा होकर भी मेरा बेटा नहीं है, इसकी बीमारी है खा जाने की, खाता रहता है सबका, लेकिन जब चुकाना पड़ता है बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन देने के समय हाँ कल आना, हाँ परसों आना, हाँ आना, हाँ आना। उसकी हाँ नहीं कम हो रही है, लेकिन जेब में वैसे हाथ नहीं जाता है। तो बाप पिट रहा है उसको, बद्दुआ दे रहा है। अब कैसे देगा? सूद समेत उसको देना पड़ेगा, जो तुम लोगों का हक का है, पैसा काके बैठा है। क्यों ऐसी बद्दुआ उनको देनी पड़े, बड़ों को छोटों के लिए? सोचो ना, जब तुमसे कोई अच्छा कार्य होता है सारी दुनिया की दुआएं आकर के मिलती हैं, जाने अनजाने दुआएं मिलती हैं, और एक कोई बदकर्म कर बैठे, बद्दुआओं की संख्या कम नहीं होगी उसके लिए। ये जान जाना, रूखा सूखा खाएंगे अच्छा है, रात की नींद तो अच्छी करोगे। एक डॉक्टर मिला, बोला मैं रात की नींद अच्छी करने के लिए सब कर रहा हूँ। ये खुशी हुई, ये अच्छा लगा, इतना विवेक जागृत है। बोला अगर ठगी करूँगा तो नींद रात को मेरी खराब हो जाएगी। ये विवेक, ये विचारना जब किसी की बनी रहती है, बोलते अभी भी कलयुग नहीं आया है। सच्चाई है, कलयुग आने में अभी देरी है। जहाँ कुछ सत्य का दर्शन होता है, किरण मिलती है, तो सूरज का भान तो होता है कि नहीं? तो गुरु ने ये नज़र अगर दे दी है तो तुम उस हरी रूपी खांड बिखरी हुई रेत में, पर हस्ती नहीं चुना जाएगा, हस्ती चुना न जाए। सतगुरु ऐसी बूझ बुझाई जो चींटी होकर खाए, तो गुरु चींटी वत बना देता है, काटने वाली नहीं। काली चींटी शक्कर खा कर चली जाती है, लाल चींटियाँ होती हैं, काटती हैं, चिपक जाती हैं। पर काली चींटी, बड़े लोग बोलते थे सभागी है, इनको नहीं भगाना है, इन पर नमक नहीं डालना, भाई ये तो बरकत वाली होती है, माने इनको तंग, वो नहीं तंग करती है, तुम क्यों तंग करते हो उनको? न काटेगी न क्या, भागती रहती है, दौड़ती रहती है, तो उनको क्यों तुम तंग करो? ऐसे ही चींटी जब बन जाते हैं, गुरु की वो दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म नज़र बन जाती है, जो बिखरा हुआ भगवान उसको समेट समेट के तुम आ जाओ।
दिखेगा नहीं आंखों से, इतना पक्का है। बोला ना अभी आंखें ये नहीं देख पाएंगी, लेकिन तीजा चौथा नेत्र जो मिल जाता है उससे देख पाते हो, तो खुशी तब भी आती है। नहीं तो कहीं ना कहीं मन घबराएगा। जब हालत थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो मन भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ऐसा न हुआ हो, ग्रह नक्षत्र फेवर में नहीं है, समय फेवर में नहीं है, पता नहीं क्या क्या मनुष्य जैसे बड़बड़ाता है ऐसे बड़बड़ाता है। पर जब तुमको भगवान की सृष्टि में इंसाफ और प्रेम नज़र आता है, सच्चाई है, इंसाफ है, प्रेम है, परमात्मा वाला बचा हुआ है ना बहुत सबके पास, पर तुम अपना पहले गिव फिर टेक। एक हाथ से दोगे 1000 हाथों से मिलेगा, ये पक्का है। और प्रेम वाला कभी कॉम्प्लेक्स में आएगा, डिप्रेशन में आएगा? क्यों नहीं कंजूस लोग प्यार में रहते हो। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए आत्म को जगाया। ये सिखाता तो गुरु है। दुनिया के पास तो मोह है, इच्छा है, स्वार्थ है, वासना है, सब है, क्या डिटेल करें। केवल गुरु सच्चा प्रेम पिछले दरवाजे से डालकर प्रतीति, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, घर के से श्रद्धा भी कोई नहीं लाया था। यहीं की उपज है श्रद्धा भी, सत्संग की उपज है, यहीं पैदा होती है। ज्ञान सुनने के बाद इधर ही सत्संगी कितने मैंने देखे हैं, दूसरों के पैसे खा जाते हैं। ओह, तो क्या उनको विवेक नहीं खाता है इतना ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद? सुना पूछ रही है सुना कि भाई क्या विवेक जागे? बोला सत्संग इतना चल रहा है लगातार, फिर इधर ही कोई सत्संगी किसी के पैसे खा जाते हैं तो उनका विवेक नहीं जागता है, उनको अंदर खाता नहीं है। जाकर पूछें उनसे क्या मजबूरी है, अगर होगी फितरत ठगी की। इतनी बेईमानी आती है। हाँ, ठगी होगी। ये हमारी प्रारब्ध है, ये हमारा हक है। कहने से नहीं उसने होता हमारा है, अगले दिन हमें खाया होगा। कहने से नहीं होता है। ज्ञान तो ऐसे सुनाते हैं कि भाई नहीं, कहने से नहीं होता है, बोल दिया तो नहीं हुआ। ये सारा जो नर्वस सिस्टम में क्या चल रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कुछ भी इतना करके भी तुम्हारा नोच डालता है तुमको। जैसे नहीं, सच बोलो, जैसे शेर को शिकार मिल जाए तो नोच डालेगा, ये विवेक शेर से भी ज़्यादा अंदर वाला नर्वस सिस्टम है, नोच डालेगा। ये सत्संग में आकर शांति क्यों नहीं आती है? तब तक नोच रहा है ना अंदर वाला, अपने ही कर्मों के अगेंस्ट नोचता है। और जब जा कर के वो ठंडक में आते हैं, शांत हो जाता है, तब अंदर बधाइयाँ मिलती हैं। वाह, बहुत ही अच्छा। पर ये देता ज़रूर है सुख। हाँ, बाकी ठगी करेंगे, ठगी के मुंह में जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बंद विवेक रखकर इतना पक्का जानना, धीरज के जहाज़ पर कोई सवार है तो धीरज वाले का बेड़ा पार होता है। ये सच प्रकट हो आता है। मुझे तो आपको कई बार बताया होगा, एक आदमी आया था रायपुर से, बोला आप लोग तो कहते हो कि कोई खा नहीं सकता है, ये सच है। मेरे 5 साल से 5 लाख डूबे पड़े थे। एक आदमी आधी रात को आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया, बोला ये मैं उसका साक्षी बैठा हूँ। आधी रात को 2 बजे 2:30 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए, भय लगता है। बोला कौन, क्या? हज़ारों ऐसी शंकाएं। आकर खिड़की से देखा, खोला उसको, भाई क्या है? बोला ये लो 5 लाख तुम्हारे। 5 लाख देने के लिए आधी रात? बोला मन पर मेरा भरोसा नहीं है, बहुत सालों तक मैं बदमाशी करता रहा, लेकिन मेरा भरोसा मेरे को अपने मन पर भी नहीं रहा। सुबह तक बदमाश दूसरा कुछ हो जाए, आपकी नींद गई, सॉरी। उसने भी लेकर, बोला मैंने लेकर उसको बुलाया, अंदर बुलाया, पानी वानी पिलाया, क्योंकि वो भी हाँफ रहा था।
आधी रात को 5 लाख लेकर आने की भी तो जरूरत होती है। लेके आया, मेरे को दिया, तब ठंडी सांस भरी उसने। तो बोला मुझे तो अशांति थी ही थी, थोड़ा बहुत मैंने सत्संग सुना हुआ था, इतना भी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि वो ज़्यादा अशांत था और अभी शांति आई उसको। ये विवेक नोचता है, छोड़ता नहीं है, अशांति देता है और कुछ नहीं। हणे को न हथियार, बाहर से हथियार नहीं लगाता है, न भगवान आता है हथियार लगाने, पर ये अंदर वाला ही हथियार, वो जो है अंदर की गालियाँ दे देकर तुमको सीधा कर देता है। अगर उसका भी विवेक जागृत होगा, हो जाए, अगर उसकी कोई मजबूरी न हो और फितरत न हो, तो देखना जिन सच्चों के पैसे उनके कहीं नहीं जाएंगे, इतना तो पक्का जानना। फिर तुम कहोगे उतने समय तक उसके काम हो जाते थे, पैसा मिलता, हो सकता है काम बिगड़ते।